अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अब हम एक न्यू आर्ट देख लेते हैं जिसका नाम है गोंड आर्ट। ठीक है, गोंड आर्ट जो है उसकी थोड़ी सी पहले हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं और बहुत अच्छे से वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। गोंड आर्ट जो है सदियों पुराना आर्ट है और ये हिंदुस्तान के एक बहुत ही पुराने कबायली इलाका जो है गोंड बरादरी, उससे ये नाम जो है वो निकला है। और ये लोग जो है वो छतों पर और अपनी दीवारों पर ये आर्ट किया करते थे। गोंड आर्ट फितरत के मौजूद के इर्द गिर्द घूमती है और इसकी एक जो अहम शक्ल थी उस वक्त के दौर की, वो इनके लोक दास्तानें जो होती थी उसकी नुमाइंदगी करती थी। ये लोग ज़्यादातर अपनी पेंटिंग में अपने देवताओं की तस्वीरें बनाते थे। गोंड आर्टिस्ट जो थे वो ज़्यादातर येलो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और रेड कलर के रंगों का इस्तेमाल करते थे। ये फ़न या आर्ट चूँकि फितरत के मनाजिर के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए इस कबीले के लोगों के मुताबिक ये इबादत की एक शक्ल है और उनके नज़दीक ये पेंटिंग्स कबीले के लोगों और रूहों के दरमियान गहरे ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती थीं। अब चूँकि जिद्दत आती गई है तो इसलिए ये फ़न, ये आर्ट जो है टेक्सटाइल्स मिलों के ज़रिए कपड़ों में और कैनवास या कागज़ पे मुंतकिल हो गया है। गोंड आर्टिस्ट पिक्चर को फिल करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं सिग्नेचर पैटर्न, और इस पैटर्न में से कुछ ये हैं: डॉट्स, फाइन लाइंस, कर्व लाइंस, डैश, फिश स्केल्स, ड्रॉप ऑफ वाटर, सीड शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न्स गोंड आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। जंगघर जो कि गोंड बरादरी का एक आर्टिस्ट था और इसके फ़न पारों की नुमाइश जापान, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के एग्जीबिशन में की गई। अब हम बीइंग पर आ जाते हैं और इससे रिलेटेड जो है, इस आर्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉम्प्ट लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है और अब मैं इसको जो है क्रिएट करवाती हूँ। कितना खूबसूरत रिजल्ट मिला है, देखिए। अब हम दूसरा एक और प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अब मैं ये ज्वेलरी के ऊपर लिख रही हूँ। अब मैं इसको क्रिएट करवाती हूँ तो देखिए कितना खूबसूरत आपके पास इसका रिज़ल्ट शो हुआ है और ज्वेलरी देखिए कितनी खूबसूरत बनकर आई है। अब एक हम नया प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो देखते हैं। गोंड आर्ट के ज़रिए एक नाम लिखवाते हैं। मैं अब इसको क्रिएट करती हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रॉम्प्ट में मल्टी कलर्स की जगह मोनोक्रोम लिख देती हूँ तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। देखते हैं हम अब हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो देखिए कितना खूबसूरत रिज़ल्ट मिला है। ठीक है, गोंड आर्ट कितना खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कलर के मुकाबले में। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर मैं इसको लिखवाऊँ कि वॉल में, ठीक है, जो वॉल होता है, दीवार होती है, ठीक है, उसमें गोंड स्टाइल देते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये नेम का जो पार्ट है ये डिलीट कर देती हूँ बस। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वॉल और मोनोक्रोम लाइट को भी डिलीट कर देती हूँ। अब देखते हैं वो क्या हमें डिज़ाइन करके देता है। तो देखिए उसने स्क्वायर में हमें दीवारें जो है वो बता दी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रियलिटी गोंड में, क्योंकि रियलिटी का ज़्यादा आंसर पाया जाता है, उसमें ज़्यादा जो है वो क्रिएटिविटी रियलिटी से ताल्लुक़ रखती है। तो आप देखें इसमें एलिफेंट और कुछ लोग भी दिखाए गए हैं और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ एनिमल्स दिखाए हैं नेक्स्ट पिक्चर में। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने फ्लावर्स दिखा दिए।
तो आप इस तरीके से मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके मुख्तलिफ इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।